जुगाड़ फिट कर रहा है, कहीं अडानी का, कहीं अंबानी का, और कहीं अपनी फाइल ना खुल जाए। कौन सी फाइल है वो? एप्स्टीन फाइल। ये सारे के सारे लोग, जितने नेता देखेंगे देश में, चरित्रहीनों का तो दौर है और पूंजीवाद का दौर है। एक पूंजीपति आइलैंड खरीदता है, भ्रष्ट आदमी, और निगाहें होती हैं देश के, दुनिया की 12 साल से 17 साल तक की बच्चियों पे, हमारी बेटियों के ऊपर नजर है जिनकी, वो मुस्टंडे क्या कर सकते हैं? वो पूंजीपति, वो नेता। आपने देख लिया ना एप्स्टीन फाइल में। तो ये हाल है मेजोरिटी लीडर्स का, मेजोरिटी पूंजीपतियों का ये हाल है। एक भी पूंजीपति देश का, जिनका आप नाम लेते हो और जिनका नेताओं का, अगर हिम्मत है तो किसी में अपने चरित्र के बारे में वो उसका सामना करे। इस देश में किसका? अरे झूठ पकड़ने वाली मशीन का, क्या बोलते हैं उसको, नार्को टेस्ट। हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराए। इवन अडानी अंबानी को भी कहता हूं मैं तो, ये सारे के सारे वो लोग हैं, चोरी चकारी से पैसा कमाओ, चोरी चकारी से सत्ता में बैठो और देश की असमत को लूटो। देश के न केवल असमत लूटो, हमारी गिद्ध दृष्टि हमारी बहन बेटियों पे भी रखो। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। मैं ये कहता हूं क्लियर कट लो के आधार पे कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल कतई नहीं होना चाहिए था, डिफाइन करना ही नहीं चाहिए था। यहां तो मामला ये है, सरकार को ईमानदारी से आना चाहिए था। हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ वो चाहिए पहाड़, जिनके हम खनन कर सकें, सड़कें बना सकें। फिर जो एक्सपर्ट लोग वो बताते हैं सड़कें तुम्हें पहाड़ नष्ट करके ही क्यों बनानी है, और तरीके क्यों नहीं निकाल रहे आप? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हम आविष्कार करें, ध्यान दें, तो धरती पे माँ भी जब बच्चे को जन्म देती है, कोई उसको पुलिस और सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती इस बच्चे को दूध पिलाओ। माँ अपने आप बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा अपने आप दूध पीता है। तो बच्चा दूध पी के खुश और माँ दूध पिला के खुश। इसी तरह से हम सबकी, सबसे माओ की भी माँ कोई है तो धरती माँ है, और धरती माँ पे वो सारा जुगाड़ है, उसी पे हम सब पैदा हुए हैं। इस पे ये वातावरण नहीं होता तो हम सब पैदा नहीं होते। दूसरे घरों पे, उपग्रहों पे, दुनिया में मानव क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो वातावरण नहीं, ये वातावरण इस धरती की देन है, जिसकी वजह से हम सबका अस्तित्व है। और ये जो बेवकूफी की है सरकार ने भी, और मैं ये कहूंगा ये बेवकूफी सुप्रीम कोर्ट की भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की किसी भी कमेटी बनाने की, वो कमेटी होनी चाहिए थी जिसमें दिखाई देना चाहिए था पूरे देश की कमेटी है, एक्सपर्ट लोग हैं जो इस देश के वातावरण को बचाने वाले, वो होने चाहिए थे। थे कौन उसमें? सेक्रेटरी, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेट्स को मैं ज्यादातर कहता हूं इस देश में ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है संविधान के तहत काम करने का, वो नहीं है। मदारी के बंदर की तरह काम करे। कौन सा सेक्रेटरी है इस देश में ईमानदार, जिसकी हिम्मत है, जो मंत्री को कह सकता है नहीं ये नॉनसेंस है, ये गलत काम है? सारी कमेटियां जितने हैं वो ऐसी, कितनी कमेटियां बनाई जाती है, कमेटियां चुपचाप वो रिपोर्ट देती है जो बॉस चाहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहते हैं। और कमेटी की ये रिपोर्ट षड्यंत्रकारी है। उस षड्यंत्र का हिस्सा देश की सुप्रीम कोर्ट बनी है, और देश को इस कानून जो फैसला दिया है इसका विरोध खुल के करना चाहिए। मैक्सिमम वकील देश के साथ हैं और देश के भूगोल को खत्म नहीं होने देंगे। और ये भूगोल खत्म करके ये असल में हमारे लिए सबकी जान जोखिम में डालने वाला काम है। न केवल दिल्ली के लोगों का, पूरा इसका बहुत असर होगा, न केवल उन स्टेटों में होगा कि जिनमें ये अरावली है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है। इस तरह से इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देश का नुकसान, पूरे एक जगह का नुकसान पूरे देश का है। और ये रेंज तो इतनी बड़ी है, इसमें से तो बता रहे हैं 2-4-5% बचेंगे अगर 100 मीटर की हाइट करें तो, बाकी सब उसमें आएंगे। उसको खोदो, कितना पोल्यूशन होगा। फिर बकवास क्या कर रहे हैं? अफ्रीका में भी एक ग्रीन वॉल बना रखी है। ग्रीन वॉल का क्या मतलब? 2-4-5 किलोमीटर में प्लांटेशन कर दो। अरे वो प्लांटेशन, कितने प्लांट है, कितनी हाइट के प्लांट हमारे यहाँ देखो चारों तरफ, सुप्रीम कोर्ट में भी 10-20-50 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं। 100 मीटर का है कोई? हो सकता है कोई? तो क्या बकवास करो? हवाओं को कैसे रोकेंगे, बादलों को कैसे रोकेंगे, जो तूफान आंधी आते हैं उसको ये रोकेंगे? पेड़ों की हिम्मत है क्या? ये चट्टान और पहाड़ों की हिम्मत है। और जो है वो निरर्थक नहीं है। हम तो एक पेयल सुप्रीम कोर्ट में डालने की सोच रहे हैं, ताकि इस देश के पहाड़ और नदियों को लीगल पर्सनल का दर्जा दिया जाए, कि जितना दर्जा इंसान का है वही दर्जा इनका है। इनकी वजह से ही इंसान है, इंसान की वजह से पहाड़ नहीं है। पहाड़ों की वजह से, इकोलॉजी की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व है। अपना अस्तित्व मिटाना है तो चुपचाप इसको मान लो। अगर मानव जाति का अस्तित्व देश में बचाना है, पोल्यूशन से बचाना है, इनको क्या होगा? ये पहाड़ खोद के चले जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, उस पैसे से ठगी ठोरी मार के विदेशों में बस जाएंगे जहां अच्छा इकोलॉजी और वातावरण है। कितने लोग बाहर जा चुके हैं देश के, धनपति, कुबेरपति, ये छोड़ जाएंगे देश। और यहाँ आप कैंसर से, दमे से, बीमारियों से, लाचारी से, पानी की वजह से कितने लोग पियोगे? सारा देश पानी खरीद के पिएगा क्या? ये सिचुएशन बन जाएगी। तो दिस इज नॉनसेंस। और इसको और लोग भी करेंगे। हो सकता है हम लोग भी एप्लीकेशन लगाएं, भाई ये फैसला गलत है, इसको वापस लो। और अभी खबर में पढ़ रहा था कि चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इस पे पुनर्विचार के लिए हम बात करेंगे, करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की अदालत खड़ी हो गई। देश की सबसे बड़ी अदालत है, देश की जनता की अदालत। और मैं देख रहा हूं
सोशल मीडिया पे भी देश की अदालत खड़ी हो गई है इसके विरोध में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक सुप्रीम है, अगर वो संविधान के तहत काम करती है, मानवता के लिए काम करती है, प्रियम्बल में दिए हुए न्याय के प्रति समर्पित है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जब गलत करती है, सुप्रीम कोर्ट जब सुरक्षा नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे से जब चलती है, सरकार पॉलिटिकल मुद्दों को पार्लियामेंट की बजाय कोर्टों के जरिए सिद्ध करना चाहती है और देश को डराना चाहती है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, कंटेम्प्ट होगी हमारा, हमने तो कुछ किया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऐसी सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए बात नहीं है ये देश। सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम है अगर वो संविधान और लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। अगर उनकी सुरक्षा में फेल होती है तो देश की बड़ी अदालत, देश की जनता की अदालत को खड़ा होना ही चाहिए, और इस मुद्दे में तो जनता की अदालत खड़ी होगी। और हमारे को तो काफी फोन और मैसेज भी आ रहे थे कि आप लोग भी इस पे बात करिए, और अच्छा आप लोगों का आए हैं यहाँ पर और हम इस मुद्दे पे बात करें। इसलिए सारे देशवासियों के साथ हम हैं। इस देश का वातावरण, ज्योग्राफी बचेगी तो हम बचेंगे। ये डेवलपमेंट जो पहाड़ों को तोड़ के, ये डेवलपमेंट जो खदानों के अंदर से कुछ निकाल के करने का जो मामला है, ये कुछ नहीं, पूंजीवाद के अलावा ये कुछ नहीं है। ये धरती का विनाश है और धरती के लोगों को लाचार, बेघर, बिना पानी के, बीमारी से मरने के लिए और कैंसर से लड़ने के लिए, फेफड़ों के कैंसर, कितना क्या हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया कि दिल्ली में क्या कर रहे हो भाई आप, इतना पोल्यूशन है, 500 हजार तक पहुंच गए यहाँ पे। जो छोटे पार्टिकल है कहां से आए? अगर ये रेंज, अरावली रेंज खत्म कर दी तो छोटे छोटे पार्टिकल पूरा साल रहेंगे यहाँ पर, मार देंगे आपको और आपके बच्चों को। अपने बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखोगे। इसलिए सब एकजुट हो जाओ और साथ हैं। कह रहे हैं सर, ये पॉल्यूशन जो है बाहर निकल नहीं पा रही है आज पहाड़ों के कारण। रजत शर्मा जी कह रहे हैं सर, एंकर हैं। रजत शर्मा बेवकूफी भरी बात कर रहा है, उसको कोई ज्ञान नहीं पर्यावरण का। उसको एक ही ज्ञान है कि पैसा कैसे कमाया जाए, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं आता पता। तो गोदी मीडिया का आदमी है लगता है कोई, कौन है ये? टॉप एंकर कहाँ क्या टॉप एंकर? टॉप एंकर वो है जो देश की बात करता है। टॉप एंकर वो है जो इस देश के 145 करोड़ की बात करता है। टॉप एंकर वो है इस देश के संविधान की बात करता है। टॉप एंकर वो है जो बहुजन की बात करता है, जो ढोंग की, वर्णवाद की, पूंजीवाद की और आस्था की अननेसेसरी बातें करता है और सरकार के पक्ष में जो खड़े होकर बोलते हैं वो टॉप एंकर नहीं, वो टॉप मदारी के बंदर है। सर, एनसीआर समाचार से सुमित सर, सरकार इस अरावली मामले में कदम क्यों नहीं उठा रही? इसके पीछे कौन क्यों नहीं उठा रही? अरे नजर है। और मैं तो कह रहा हूँ, राजस्थान के लोग कह रहे थे ये एक्सप्रेसवे जो बना रहे हैं ना, बॉम्बे का एक्सप्रेसवे, ये कुछ नहीं, ये सारा का सारा ये है कि हमें इस रोड के सारे जो डेवलप कर रहे हैं सिटी, उनके लिए पत्थर आ जाएगा यहाँ से राजस्थान से, उस सड़क के साथ आसानी से चलेगा। खोद लो इनको पहाड़ों को। राजस्थान के लोग पहाड़ों को नहीं खोदने देंगे और कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो इस देश की इकोलॉजी को और ज्योग्राफी को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे सरकार किसी की हो, सरकार में कोई भी बैठे। सुप्रीम कोर्ट इस पे पुनर्विचार करेगी, अपना जो फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट देश के लिए है, देश सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी बाउंड इस पे पुनर्विचार करने के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा भी, ऐसा मैंने पढ़ा है। सरकार के मंत्री का कोई बयान नहीं है इस पे, कैसे आएगा? का जो अरे भाई, मैं एक और कह रहा हूं, जिसके मन में चोर हो वो बयान दे सकता है क्या? उसने एक बयान दिया है जरूर, कुछ बहुत, जो लोग बोल रहे हैं उनको पता नहीं है। मैंने कहा तुम बता दो भाई क्या पता है, तुम बताओ ना क्या पता है, तुम डर क्यों रहे हो? देश के एक्सपर्ट लोगों को कमेटी में क्यों नहीं लिया गया और देश के एक्सपर्ट लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी में क्यों नहीं आने दिया? दोनों में पर्सन चीन है, सरकार पे भी और सुप्रीम कोर्ट पे भी। कुछ लोग अडानी तक का नाम ले रहे हैं, इसमें अडानी का कहां से बोला? अरे अडानी का क्या, पैसे वाला तो कठपुतली का गेम दूर से बैठा बैठा करता है, धागा पकड़ता वो दिखाई थोड़ा देता है। कठपुतली का जो गेम करता दिखाई देता है क्या? राजस्थान में जो गेम होता है वो धागा खींचने वाला कोई और है, काम करने वाला कौन है? इस देश की पार्लियामेंट जिस तरह से कानून पास करी, जिस तरह से जल्दबाजी में कानून पास करी है और जिस तरीके से ये कमेटी बनी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, इससे पता चलता है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। इवन ये भी कहना पड़ेगा कि जुडिशरी से भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जुडिशरी पर लगातार देश नजर रखे। सर, प्रधानमंत्री दिल्ली का जो विकास का दायरा है वो बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं दिल्ली का विकास का दायरा नहीं बढ़ाना, ये बेवकूफी है। आदमी मोटा हो जाए, मोटापे की कितनी बीमारियां, शुगर, हाइपरटेंशन, फलाना, कितना चल भी नहीं सकता मोटा आदमी। ये दिल्ली मोटी हो गई है, इसको पतला करने की जरूरत है। इतने बड़े शहर बसाने, इतना बीच में गुड़गांव दिल्ली मिल गए हैं, नोएडा दिल्ली मिल गए हैं, कहीं है क्या ग्रीन बेल्ट? कहीं है 5 किलोमीटर का भी फासला जहां पेड़ खड़े हों तो एक दूसरे शहर में थोड़ी ऑक्सीजन आपस में दे दें? है कहीं? लगातार इस शहर को बढ़ाना, कौन बढ़ा रहे हैं? नेता और पूंजीपति, दोनों षड्यंत्रकारी लोग इस देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। इसलिए जनता को अपने घर की रखवाली, अपने देश की रखवाली खुद करनी होगी, इस पर नजर रखो। सर, प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे, लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं, भारत को उनकी चिंता ही नहीं है। अरे भारत की चिंता कोई तो कह रहा है, अब लोग कह रहे हैं, पता नहीं कितने इसमें सच्चाई है, कि वो तो इधर उधर अपना जुगाड़ फिट कर रहा है, कहीं अडानी का, कहीं अंबानी का, और कहीं अपनी फाइल ना खुल जाए। कौन सी फाइल है वो? एप्स्टीन फाइल।
ये सारे के सारे लोग जितने नेता देखेंगे इस देश में, चरित्रहीनों का तो दौर है और पूंजीवाद का दौर है। एक पूंजीपति आइलैंड खरीदता है, भ्रष्ट आदमी, और निगाहें होती हैं देश के, दुनिया की 12 साल से 17 साल तक की बच्चियों पे, हमारी बेटियों के ऊपर नजर है जिनकी, वो मुस्टंडे क्या कर सकते हैं? वो पूंजीपति, वो नेता, आपने देख लिया ना एप्स्टीन फाइल में। तो ये हाल है मेजोरिटी लीडर्स का, मेजोरिटी पूंजीपतियों का ये हाल है। एक भी पूंजीपति देश का जिनका आप नाम लेते हो और जिनका नेताओं का अगर हिम्मत है तो किसी में अपने चरित्र के बारे में वो उसका सामना करे। इस देश में किसका? अरे झूठ पकड़ने वाली मशीन का क्या बोलते हैं उसको, नार्को टेस्ट। हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराए। इवन अडानी अंबानी को भी कहता हूं मैं तो, ये सारे के सारे वो लोग हैं, चोरी चकारी से पैसा कमाओ, चोरी चकारी से सत्ता में बैठो और देश की असमत को लूटो। देश के न केवल असमत लूटो, हमारी गिद्ध दृष्टि हमारी बहन बेटियों पे भी रखो। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। खुशी मना रही है दिल्ली की जनता, आप देख ही रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं अरे दिल्ली की जनता खुशी मना रही होती तो आप क्यों आते सुप्रीम कोर्ट में? आप भी खुशी में कहीं बैठे होते, एंजॉय करे होते चाय कॉफी का। यहाँ क्यों आते आप दिल्ली की जनता नहीं क्या? आप दिल्ली की जनता के नुमाइंदे हो, आप असली प्रतिनिधि हो दिल्ली की जनता के। इसलिए आप इस मुद्दे के साथ सुप्रीम कोर्ट में आए हो, इस बात को पूछने के लिए कानूनी दृष्टि से। तो आप ग्रेट आदमी हो सारे के सारे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सरकार जो है प्रभावित हो सकता है अगर सड़कों पे लोग उतरे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। गुजरात का जो है अरावली पर्वत पे इन्होंने ये बैकफुट पे चुपचाप नहीं आए। देश, पूरा का पूरा देश अरावली रेंज के साथ है और सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा, इस तरह के झांसे में ना फंसे वो। सरकार के झांसे में फंसना और इस तरह के जज झांसे में फंसे हैं या फंसाए हैं या अपने खुद की वजह से फंसे हैं, ये बहुत विचार करने का मुद्दा है। ये छोटा मुद्दा नहीं है। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल जाएंगे। चैलेंज और क्या, हम तो देश की जनता के साथ हैं भाई, और हम अन्याय के खिलाफ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम पर्यावरण के साथ हैं। हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दिल्ली के हर वासी के लिए शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और ग्रीनरी चाहिए और जंगली जीव जानवर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पर्यावरण को बचा के होगा, बल्कि अरावली रेंज को और समृद्ध करने का होगा। चाहे धरती से 2 मीटर ऊंचा भी कोई पहाड़ है, उसको भी खोदने नहीं देना, किसी को भी खोदने नहीं देना है। लेकिन सर, इस देश में मोदी के माँ के नाम से पेड़ लगाते हैं और देखिए ये सारा झांसा इसीलिए तो ड्रामेबाजी की है उसने। अरे ये ड्रामेबाजी इसलिए की है कि देश को लगे तो बड़ा पर्यावरणविद है, बड़ा पर्यावरण को सुरक्षित करने वाला, क्योंकि उसकी किसी भी चाल के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र छुपा होता है। वो बड़ा षड्यंत्र आ गया सामने, माँ के नाम पेड़ लगाओ और 100 मीटर से कम वाले पहाड़ को पूरा खा जाओ। बताइए, माँ का पेड़ हो जाएगा, उनकी माँ का पेड़ हो जाएगा 100 मीटर। दिल्ली में भी सर संकट है इससे, दिल्ली में रीच फैला है जो अरावली की। यस, दिल्ली में भी जो रीच पे लोगों ने मॉल बनाए हैं और ये भ्रष्टाचार ने उसका साथ दिया, उसमें पॉलिटिशियन शामिल, ब्यूरोक्रेट शामिल और बहुत काफी जुडिशरी के लोग भी शामिल। तो इसलिए तो ये इस तरह के फैसले हो रहे हैं। इनको प्रेजेंट नहीं दिखाई देता कि भाई आज क्या कर रहे हो आप, कब्र खोद रहे हो लोगों की, क्या करना चाह रहे हो? ये ठगी ठोरी मार के देश के साथ कहाँ जाओगे ये पैसा लेके? और ये भाग जाएंगे कुछ लोग, काफी लोग भागे देश का पैसा मार के, ये भी भाग जाएंगे। जो खनन करने वाले लोग, इनके पास इतना पैसा है, कहीं भी की नागरिकता ले लेंगे लोग। ये संवेदनशील लोग नहीं है। सोनिया जी कह रही है डेथ वारंट है अरावली। बिल्कुल, सोनिया गांधी सही कह रही है, डेथ वारंट है। ये डेथ वारंट है पूरे देश का, ये इस तरह के डेथ वारंट है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लोगों को इस पे एकजुट होना चाहिए। कोई भी किसी भी देश की सरकार डेवलपमेंट के नाम पे इस धरती को बर्बाद ना कर सके। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, अपने आप उसको दूध पिलाती है, और वही बच्चा बदमाशी करके कहे बड़ा होके, माँ दूध तो पी लिया, बड़ा हो गया हूँ, लाओ तुम्हारे सतन का मांस भी खा लेता हूँ, तुम्हारी किडनी निकाल लेता हूँ, तुम क्या करोगी अब रह के? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं। और ये लोग कौन? वंदे मातरम, मातरम की वंदे करने वाले लोग। ये नहीं है, हकीकत पता चल गई ना, जो डिबेट में हमने पार्लियामेंट में देखा। अरे वंदे मातरम की अकल हो, वंदे मातरम पे विश्वास हो, तो इस देश का कुछ जंगल, पहाड़, जल जंगल, जमीन सारी बचानी होगी। अल्टरनेट तरीके सोचने होंगे। पहले तो पक्के घर बनाओ और फिर पक्के घर में जब गर्मी होती है तो फिर एसी लगाओ, फिर एसी के लिए, बिजली के लिए कहीं पे कोयला खोदो, फिर कोयला खोदने के लिए लोगों को उजाड़ो, उनकी जमीनों को उजाड़ो, और जहां से कोयला खोदा आपने वहां पानी का लेवल, वहां बारिश होना बंद, वहां पे प्रदूषण। यानी ये विशेष साइकिल है, ये षड्यंत्रकारी साइकिल है। ऐसी डेवलपमेंट दिल्ली के लोग खुद एसी में रहने के लिए चाहते हैं कि बर्बाद हो जाए सारे पहाड़। तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये देश के लोग बीमार, कैंसर से पीड़ित और नपुंसक हो जाएंगे।
ग्रुप की कमेटी में इस बात की चर्चा है क्या वो लोग सड़कों पर उतरेंगे? ग्रुप जैसे कि राजस्थान में कई सारे ग्रुप जो हैं एडवोकेट कम्युनिटी सड़कों पे। अरे एडवोकेट को सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है, एडवोकेट को कोर्ट के सामने प्रदर्शन करने की जरूरत है। सड़कों पे देश उतरेगा और कोर्टों के सामने प्रदर्शन देश के वकील करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि नहीं चाहिए हमें इस तरह की अदालतें जो पर्यावरण को जुटला के, ज्योग्राफी को जुटला के एक नकली डेफिनेशन दे सकती है जो कोर्ट। ताज्जुब है मेरे को तो इस तरह की डेफिनेशन कैसे दी। और कौन है वो सेक्रेटरी? इतने देशद्रोही सेक्रेटरी ऑफिसर कैसे हो सकते हैं? किसके कहने पर उन्होंने रिपोर्ट में साइन कर दिए? और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं एक्सपर्ट लोगों को उसमें शामिल होने दिया? क्यों नहीं अमाइकस क्यूरी जो कोर्ट का मित्र है उसकी भी बात नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने? तो कोर्ट के मित्र का फायदा क्या हुआ? तो कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी कोर्ट का मित्र बनाने का बहाना सवांग क्यों रचा? उसने विरोध किया है। जो कोर्ट का मित्र वकील था उसने विरोध किया। ये गलत है और ये 100% गलत है। ये बहुत ही घटिया जजमेंट है। इस जजमेंट को देश को स्वीकार नहीं करना चाहिए और इस जजमेंट के जरिए इस देश के जजों को भी अकल आनी चाहिए कि बेहुदे फैसले जो सरकार तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के काम करवाना चाहती है उसको करने से बाज आ जाओ, वरना देश जुडिशरी को भी नहीं बख्शेगा।